अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज डी चौक इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने जहाँ पे एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है, वो काम हुआ है जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जी हाँ, मुज़ाकरात, और वो भी सियासी जमातों के बीच, सियासतदानों के बीच। आज बज़ाहिर पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं सियासतदानों के बीच, और आज पहला राउंड था बाकायदा तौर पे PTI और हुकूमती जो कमेटी थी उनके बीच इन मुज़ाकरात का। साकिब बशीर के साथ आज हम बात करेंगे। साकिब बशीर और MJ TV आज इकट्ठे ही यह प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में, जैसे मैंने पहले बोला कि ये मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे सियासतदानों के बीच, तो आज की जो प्रोग्रेस है वो तो यही सामने आई है कि बहुत पॉजिटिव नोट पे इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। PTI की तरफ से भी कुछ मुतालबात ज़बानी तौर पे तो आए हैं। आइंदा तारीख 2 जनवरी रखी गई है। इमरान खान की रिहाई की मुतालबे की भी बात हो रही है। तो क्या प्रोग्रेस है आपके पास, क्या इतलात हैं मुज़ाकरात के हवाले से? अच्छा, आज का जो इजलास था उसमें जो स्पीकर अयाज सादिक उन्होंने ये इजलास बुलाया हुआ था, और हुकूमती कमेटी और जो PTI की कमेटी है उस दोनों कमेटियां मौजूद थी। PTI कमेटी में एक चीज़ हमने मेरे ख़्याल में मिसिंग कहें या जो भी उसको कहें, वो ये थी कि उसमें सिर्फ़ असद कैसर मौजूद थे, और असद कैसर PTI से। अब जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने आप को अलग से उनकी पहचान वो अपने कहते भी हैं तो PTI के ही टिकट पे वो इलेक्शन लड़े। और तीसरे राजा नासिर अब्बास थे जो मजलिस बैतुल मुस्लिमीन के हैं। तो इस लिहाज से PTI की जो लीडरशिप, मतलब उमर अयूब नहीं थे, या इसके अलावा सलमान अकरम राजा या बाकी जो नाम इमरान खान साहब ने दिए थे, उनमें से वो लोग नहीं थे। और इसके अलावा जो अपोजिशन की हुकूमत, अपोजिशन मुज़ाकरात, इसको मेरे ख़्याल में अगर कहेंगे तो अपोजिशन की तो फिर बाकी जमातें भी हैं, जो JUIF है या बाकी जमातें भी हैं। अगर PTI उनको एतमाद में लेकर अपने साथ ले आती है कि हमारे मुतालबात हैं और आप हमारे साथ हैं, तो फिर हो सकता है चीज़ें मज़ीद जो बेहतरी की तरफ आ जाएँ। लेकिन आज की जो कमेटी बैठी है उसकी जो ख़बर आई है वो, वैसे तो उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें तो उन्होंने कोई बात नहीं की। जो एलामिया हुआ है, एलामिया में तो यही आया है कि बड़े अच्छे नोट पे हुआ है। शुरू में कोई दुआ हुई है कि बेहतरी की, कि मुज़ाकरात जो है वो इसका एंड बेहतर हो। फिर जो शुहदा के लिए दुआ खैर हुई है, और ये कहा गया है कि PTI आइंदा इजलास मतलब 2 जनवरी से पहले अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो लाएगी। ये शुहदा दोनों तरफ के शुहदा अब शुहदा जो सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दी में जो शुहदा हुए हैं उनके हवाले से शुहदा भी इसमें शामिल होंगे शायद। अब ये PTI बता सकती है या बाकी। तो इसमें एक जो बात ख़बर आई है वो ये है कि PTI की जानिब से बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया है, और साथ ही जो दीगर जो इनके वर्कर्स हैं उनको जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। और 26 नवंबर और 9 मई इन दो जो वाक़यात हैं, इन दोनों पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 3 सीनियर जजेस की जो सरबराही में कमीशन बनाने की बात जो है वो उनकी जानिब से की गई है। एक और बात, आज की जो इजलास था, बल्कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि चलें आपने जो मुतालबा रखा है लेकिन ये चीज़ें आप रिटर्न में लेके आएँ। इस पर मैं आपसे पूछूँगा आगे चल कर कि रिटर्न में क्यों हुकूमत मांग रही है। और एक जो चीज़ सामने आई सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम आज की इजलास में, उसमें ज़ेर बहस रही कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब हमें दोनों जानब जो लीडरशिप है उनको सीज़ फायर करना पड़ेगा। अब सीज़ फायर ये होता है कि एक जो हुकूमती साइड से एक पॉइंट रखा गया PTI के सामने कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है जो आपका सोशल मीडिया, तो मतलब ये ना हो कि थोड़ी देर बाद पता चले कि सोशल मीडिया पे एक और कोहराम मचा हुआ है और मुज़ाकरात पीछे रह जाएँ और नया कटा खुल जाए। तो इस पर ये इतलात भी आई हैं। असद कैसर ने भी कहा है कि नहीं, हमने भी अपनी जो कमेटी है उसमें बात की है, और हुकूमत जो हमारी अपनी इंटरनल जो PTI की कमेटी है, और हमने ये कहा है कि अगर हमने मुज़ाकरात में जाना है तो उसके लिए एक माहौल भी होता है, बातचीत का भी होता है। फिर आपको ड्यूरिंग जो मुज़ाकरात के दौरान दोनों साइड्स को बड़े एहतियात से जो बयानबाजी है ख़ास तौर पर वो करनी है, या उससे थोड़ा सा इज्तनाब करना है। तो अब देखना, इसमें 2-3 बड़े इम्पॉर्टेंट पहलू हैं कि
PTI फिर ये भी उन्होंने कहा कि जो ये आप ये नहीं होगा कि आप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पता चले जी कल आप ऐलान करें जी हमारी साथ साथ वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो भी चलेगी। एक मुतालबा इनका ये माना गया कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है, क्योंकि मुलाकात करना भी एक पूरी साइंस होती है, और उन्होंने कहा है कि हम मुलाकात करना चाहते हैं और हुकूमत फैसिलिटेट करे। और अब उन्होंने हुकूमत ने ये बात मान ली है कि इमरान खान साहब से मुलाकात 5 रुकनी शायद कमेटी जो है वो PTI की, वो इमरान खान साहब से कल मुलाकात करेगी। उस मुलाकात में चार्टर ऑफ डिमांड कहें या जो भी कहें वो तय होगा और उस तय होने के बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत ये तहरीरी तौर पर क्यों मांग रही है, क्या वजह है कि हुकूमत कह रही है कि लिख कर दें जी, क्या आपको क्या चाहिए? देखें साकिब, पहली बात तो ये है कि मेरे जहन में जो पहला सवाल उठ रहा है कि ये 2 जनवरी की तारीख क्यों रखी गई जी। और आपको पता है कि आज ही के दिन अलकायदा ट्रस्ट केस का फ़ैसला भी सुनाया जाना था। अब वो अलकायदा ट्रस्ट केस का फ़ैसला आज नहीं सुनाया गया। जज साहब ने बाकायदा तौर पे कह दिया है कि अब ये मामला 6 जनवरी को अनाउंस होगा और ये 6 जनवरी की तारीख पहले आई है और 2 जनवरी की तारीख बाद में आई है। तो लगता ही है कि मुज़ाकरात का और अलकायदा ट्रस्ट केस के फ़ैसले का भी आपस में चोली दामन का ताल्लुक़ है, रिश्ता है, और 2 जनवरी की तारीख भी इसलिए रखी गई है। और ये जो अलकायदा ट्रस्ट केस का फ़ैसला है, ये हुकूमत भी एक लटकती तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही है PTI को दबाव में रखने की। अदरवाइज़ ये मुज़ाकरात की अगली तारीख 7 जनवरी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, अभी भी जो है वो 6 जनवरी 2 जनवरी रखी गई है और फ़ैसला 6 जनवरी को आएगा। दूसरी बात ये है कि ये मुतालबात तहरीरी तौर पे जमा कराने वाली जो बात है, ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग है। अच्छा, देखिए ना, ये इससे वाज़ेह ये हो रहा है कि PTI और जो हुक्मरान जमात है या हुक्मरान इत्तेहाद है, वो इक्वल पार्टनर्स की तरह बराबरी के असूलों की बुनियाद पे मुज़ाकरात नहीं कर रही। PTI जो है वो एक दरख्वास्त देगी और मुतालबात करेगी और हुकूमत फिर उस दरख्वास्त पे गौर करेगी मुतालबात मंजूर करने या नहीं करने, और कोई मालूम नहीं कि बाद में वो तहरीरी जो मुतालबात आएंगे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहरा के कहा जाएगा कि ये हमसे NRO मांग रहे। ठीक है, तो ये अभी भी पॉइंट स्कोरिंग की जो एक रुझान है, जो टेंडेंसी है हुक्मरान इत्तेहाद जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि PTI वाले जो हैं अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। पहले हुकूमत ने कहा था बराह रास्त करेंगे, अब उसी पार्लियामेंट के प्लेटफार्म के ऊपर मुज़ाकरात कराए जा रहे हैं, जिस पार्लियामेंट पे PTI शुरू दिन से इल्ज़ाम लगा रही है कि चोरी शुदा मैंडेट की पार्लियामेंट है, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है। आज उसी स्पीकर की छतरी के नीचे बैठ के मुज़ाकरात PTI से करवाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि ये जो मुतालबात हैं कि जनाब इमरान खान को रिहा करें, ये बात तकनीकी एतबार से समझ तो आती है कि देखें आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और अगर वो मुज़ाकरात सीरियसली होने हैं तो ये नहीं हो सकता कि हर मुज़ाकरात के बाद जो है आप इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए अलग से कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाए। तो इमरान खान कहीं बाहर होंगे, हो सकता है बनीगाला में उनको शिफ्ट किया जाए या पेशावर शिफ्ट किया जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली बनीगाला में हो, तो तब जाके मुज़ाकरात जो हैं वो संजीदगी से आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो PTI की क़यादत है उसके लिए भी आसानी हो इमरान खान तक रसाई। और थोड़ा सा ये 2 जनवरी की जो तारीख़ रखी गई है, ये भी काफ़ी दिन है, तकरीबन 11 दिन है, तो शायद इस दौरान हुकूमत जो है कोई ना कोई रिलीफ PTI को दे सकती है। उसमें इमरान खान का बनीगाला शिफ्ट होना भी मुमकिन है और ये तासुर ये मिलेगा कि अभी तक PTI ने कोई ऑफिशियली मुतालबा नहीं किया था। ये तो एक कानूनी अमल है, किसी ने दरख्वास्त दी कि बनीगाला शिफ्ट किया जाए तो इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान बनीगाला शिफ्ट होने पर राज़ी होते हैं या नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सियासी मिस्टेक होगी PTI की और इमरान खान की कि अगर उन्हें बनीगाला शिफ्ट किया जाता है और बाद में अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वो जेल से विक्टी का साइन बनाए बाहर आने की बजाय बनीगाला में बैठे बैठे उनकी अगर रिहाई के ऑर्डर आ जाएंगे तो वो जो 1.5-2 साल की मेहनत है PTI की वो भी ज़ाया हो सकती है सियासी तौर पे। बहरहाल इस वक्त तो मसला बना हुआ है 20 जनवरी का भी, और ये जो मुज़ाकरात में तेज़ी आई है उसकी एक वजह तो PTI के जो है डेस्परेशन भी है। 26 नवंबर के वाक़े के बाद PTI के लोग काफ़ी डीमोरलाइज हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की भी डेस्परेशन है और फ्रस्ट्रेशन है और पैनिक है। जो रिचर्ड गर्नल अमेरिका के नामज़द जो एक मुशीर हैं, उनकी जो ट्वीटें हैं उनकी वजह से हुकूमत भी चाह रही है कि 20 जनवरी को सदर ट्रंप का ओहदा संभालने से पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाए कि जिससे तासुर ना मिले कि सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद जो है वो इमरान खान को अंडर दबाव में आके
बाहर निकाला गया है, इसका मतलब फिर टोटली कुछ और निकलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी जो है 2 जनवरी तक का जो वक्त लिया गया है, इस दौरान कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर आ सकता है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आज तक जो इमरान खान साहब हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जाता रहा है कि वो मुज़ाकरात उनसे करेंगे कि जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, वो इस फार्म 47 की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों करें। वो ऐसी जो है वो, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अब पीटीआई में या इमरान खान साहब में कहीं ना कहीं या तब्दीली आई है या उनको ये यकीन दहानी हुई है कि ये आप मुज़ाकरात कहीं और ही कर रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात तो आप हुकूमत के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन असल में जो यकीन दहानियाँ हैं कहीं और से हो सकते हैं आई हों। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ जो बात आपने की कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, वो मैं ऐड करूँ कि वो बड़ा क्रूशल किस्म का जो मामला है, और ख़ास तौर पर जो अदालत है उसकी जानिब से थर्सडे को इसमें जो जजमेंट जब रिज़र्व की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि पीर को मतलब आज सुनाएंगे फ़ैसला, फिर सैटरडे को कोई ट्वीट्स वगैरह आ गई कोई सहाफ़ियों की, तो उसमें ये कहा जाने लगा कि नहीं वो तो मंडे को फ़ैसला हमारे जो है वो ख़बरों के मुताबिक नहीं आ रहा, इतलात के मुताबिक, और ये लिंक किया उन्होंने मुज़ाकरात के साथ और इस जो डेवलपमेंट हुई है आज की। तो अदालत की जानिब से वैसे आज ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि फ़ैसला वाकई आज नहीं आ रहा, और अब लिंक क्या जो जज है, जो अदालतें हैं या जो अदलिया है, वो लिंक है इसके साथ, या उनको कहा जाता है, या जज साहब ने जो कहा कि मंडे को मैंने फ़ैसला सुनाना है, जज साहब ने आज ख़ुद ही कर दिया, ये अलग से बड़े जो है वो अहम सवालात हैं। लेकिन इसमें जो 190 मिलियन पाउंड केस है जो आपने बात की कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई 2 जनवरी तक बात आ सकती है या 6 जनवरी को, इवन कोई कह रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है ना कि उनको बरियत दे दी जाए या सज़ा कम दी जाए या इस किस्म की सिचुएशन के उसका एक जेस्चर जो है वो चला जाए। तो दूसरी जानिब जो उनकी लीगल टीम है उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि हमें तो सज़ा ही है, हमें तो यही नज़र आ रही है सज़ा देनी है, और हम जो है वो अपील के लिए तैयार बैठे हुए हैं और अपीलें फ़ाइल करेंगे और उसमें आगे चले जाएंगे। आज अगर ये सज़ा हो जाती ना मेरी नज़र में, तो आज 23 दिसंबर था, आज सज़ा होती तो कल अपील फ़ाइल हो जाती और परसों अपील फ़िक्स हो जाती, तो अगले 20 दिनों में उस अपील पर फ़ैसला भी, ज़मानत की हद तक फ़ैसला भी आ जाता 20-25 दिनों में। तो ये भी मेरे ख़्याल में ये भी एक वजह हो सकती है कि 6 जनवरी तक लेकर गए कि चलें ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आगे चली जाएँ, जो भी होना है, फिर मुज़ाकरात के साथ साथ एक जो है वो केस चल रहा हो या उसका फ़ैसला जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ हो, या किसी जगह पे उसको अगर कोई यूटिलाइज़ करने का मूड हो तो वो भी हो सके, जिस तरह आप जो है वो कह रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इन मुज़ाकरात से एक तो तासुर और ये ख़बरें ये चलाई जा रही है ना कि पीटीआई के मुतालबात क्या क्या हैं, तो इसमें हुकूमत के भी बहुत से मुतालबात होंगे अच्छा, जिनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल में सिर्फ वन साइडेड एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पीटीआई को कहा गया है कि आप लिख के दें, और तासुर ये दिया जा रहा है कि पीटीआई कशकोल लेके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के मुतालबात होंगे, मगर हकीकत यह है कि हुकूमत के भी मुतालबात होंगे कुछ पीटीआई से, हुकूमत भी पीटीआई से कुछ मांग रही होगी। असल ख़बर यह है कि हुकूमत क्या मांग रही है, क्योंकि मैं आज भी ये समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के अलावा हुकूमत को शायद देने के लिए कुछ नहीं है। ज़्यादा जो कंसीड करना है, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल ग्राउंड हो, वो पीटीआई को करना है। और सबसे बड़ी कंसेशन ये होगी कि पीटीआई ये कमिटमेंट देगी हुकूमत को कि वो अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो किसी किस्म की पब्लिक रैली नहीं करेंगे, कोई जलसा जुलूस नहीं करेंगे, तकरीरें नहीं करेंगे, और फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद जो ये मौजूदा पार्लियामेंट है जिसके साए तले ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, उस पार्लियामेंट के मैंडेट का एहतराम करेंगे, और जो बात भी होगी, मैंडेट है वैसे जो भी है वो ये हुकूमत का जैसा तैसा भी है। देखिए हुकूमत के, मैं बता रहा हूँ ना, हुकूमत का ये मुतालबा होगा कि ये हुकूमत के मुताबिक जो मैंडेट है उसका एहतराम करेंगे। और पीटीआई ने अब जबकि पार्लियामेंट में वो आ ही गए हैं और पार्लियामेंट के स्पीकर के झंडे तले मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं, तो पीटीआई को अब पार्लियामेंट से वापस नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये वो मुतालबात होंगे पीटीआई से भी जो इमरान खान के सामने भी होपफुली रखे जाएंगे। अगर इमरान खान इन सारी चीज़ों को मानते हैं और फिर वो शायद आगे जाके मुज़ाकरात में ये बात भी पीटीआई से मांगी जाए
कि आप लोग फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं करेंगे, 1 साल का टाइम देंगे, कोई ट्रांजिशन गवर्नमेंट बना देते हैं, कोई नेशनल गवर्नमेंट बना देते हैं, बिलावल भुट्टो को एज अ न्यूट्रल या न्यूट्रलाइज्ड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो बहरहाल इस तरह की मुतालबात हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में हम सबको बात करनी चाहिए। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, वन साइडेड मुतालबात की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सियासी कशमकश है जिसके अंदर मैं फिर ये कहूँगा कि ज़्यादा कंसेशन और ज़्यादा जो देने के लिए चीज़ है वो पीटीआई के पास है, हुकूमत के पास नहीं है। शॉर्ट टर्म हुकूमत के पास कुछ रिलीफ है देने के लिए, और लॉन्ग टर्म में इस सिस्टम के लिए पीटीआई के पास बहुत कुछ है जो हुकूमत तवक्को करती है कि उसको दिया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये मुज़ाकरात कोई शहबाज शरीफ या स्पीकर एयाज सादिक या हुक्मरान जमात से नहीं हो रहे, ये फॉर्म 47 की हुकूमत से नहीं हो रहे, ये 1947 की हुकूमत से हो रहे हैं। जी हाँ, जो 1947 से आज तक जो हुकूमत है हमारी, उसके साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। बाकी ये जो नुमाइंदे हैं, इनके तो चेहरे और इनके नाम जो हैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतना अहम नहीं है। ये सारे नुमाइंदे और चेहरे जो हैं ये कोई अपनी पार्टियों की से मशवरे करके मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। ये जिस पार्टी से मशवरे करके मुज़ाकरात कर रहे हैं ये फॉर्म 47 वाली और 1947 वाली है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि हुकूमत ने 12 जुलाई का जो फ़ैसला है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी अमल नहीं किया, स्पीकर एयाज सादिक ने भी लिख दिया कि ये जो है वो उन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलना चाहिए। वो एक गवर्नमेंट के, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक बारगेनिंग पोजीशन के लिए एक चीज़ ये है कि अगरचे वो पीटीआई का ही राइट है, फ़ैसला उनके हक़ में आ चुका है, लेकिन अमली तौर पर 12 जुलाई से लेकर आज 23 दिसंबर तक उनको वो नशिस्तें मिली तो नहीं है कि हुकूमत कहे कि चलें हम इसको रिलैक्स करते हैं, हम आपको ये मखसूस नशिस्तें देते हैं, आप उसके बदले ये जो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, खामोश रहेंगे, आप मान लें साल या 2 साल मुतालबा, क्या आप लगता है ये कोई बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जिससे अलकादर ट्रस्ट केस के नासिर जावेद राना साहब हैं, जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं, इसी तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी नासिर जावेद राना मौजूद हैं। और जो आइनी बेंच है, ये जो मकसूद नशस्तों वाला मामला है, इसके फ़ैसले के ऊपर चैलेंज हुआ है ये, और इसकी भी, बल्कि इसकी तो मेरे ख्याल में अभी रिव्यू पेंडिंग है और इम्प्लीमेंटेशन भी पेंडिंग है। तो ये मामला तो ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट के नासिर जावेद राना साहब का बेंच है उनके सामने भी उनके ऊपर भी छोड़ा जा सकता है। तो इधर से अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला और उधर से जो आइनी बेंच का कोई फ़ैसला होगा। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम जिसने अदलिया का गला घोंट दिया है, उसके हवाले से पीटीआई क्या पोजीशन लेती है इन मुज़ाकरात के अंदर, और हुकूमत जो है, और फिर होगा यही अल्टीमेटली कि जो भी है इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दिया जाए। अगर फुल कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम पे बन जाती है तो मैं समझता हूँ ये पीटीआई की काफ़ी हद तक एक आइनी और कानूनी महाज पे कामयाबी हो। अच्छा, एक यहीं पे पीटीआई की जानिब से जो मुतालबात इससे कबल सामने आए हैं, उन मुतालबात में ये बात तो की जाती रही, लेकिन कभी एक मुतालबे के तौर पर यह चीज़ सामने नहीं आई कि 26वीं आइनी तरमीम पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को बिठाया जाए और सुना जाए। क्या आप ये समझते हैं कि आगे चलकर पीटीआई इसको बतौर मुतालबा भी इसमें शामिल कर सकती है कि ये भी हमारा मुतालबा है कि आप जो है वो करें, और गवर्नमेंट के लिए भी कोई मसला तो नहीं है कि वो कहे कि ठीक है जी, जुडिशल कमीशन में उनकी अक्सरियत है? देखिए, 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से देने के लिए अगर किसी के पास कुछ है तो वो हुकूमत है। ठीक, हुकूमत इसलिए है कि जुडिशल कमीशन जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही बना है उसमें हुकूमत की अक्सरियत है, और अगर जुडिशल कमीशन चाहे तो वो एक फुल कोर्ट पर मुश्तमिल आइनी बेंच बना सकता है, जो हाल ही में उसने इनकार किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल वो दोबारा मीटिंग करके इकरार ना करे या उस पर राज़ी ना हो जाए। तो ये चीज़ें भी अल्टीमेटली हुकूमत की तरफ से एक कंसेशन की तौर पे लाई जा सकती हैं। मगर अब देखना यह है कि क्या हुकूमत वो 34 जजों की असामियाँ पुर करने के बाद फुल कोर्ट बुलाएगी या मौजूदा फुल कोर्ट जो है 17 जजेस जो हैं उनके फुल कोर्ट बुलाई जाएगी। तो ये अब बात की बात है, बट ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये चीज़ डिस्कस ज़रूर होगी। और अगर पीटीआई ने इस मामले पर डिस्कशन न की तो फिर ऑब्वियसली एक सवाल उठेंगे। मगर मेरी राय ये है कि अगर पीटीआई हुकूमत के जो मुतालबात मैंने आपसे डिस्कस किए
अगर उन पे वो कंसेंसस दिखाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई एतराज़ होना चाहिए फुल कोर्ट के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जिस मकसद के लिए की गई थी, अगर PTI जो है आइंदा 1-1.5 साल तक इलेक्शन ना होने पे राज़ी हो जाती है तो फिर 26वीं आईनी तरमीम में भी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ कि 9 मई और 26 नवंबर 2 किस्म के वो कमीशन चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन बनाए जाएं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखिए, ये मामला भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों में ये इस्तदा की गई है, मगर एक हियरिंग भी शायद हो चुकी है इस हवाले से। मगर इसके साथ साथ हुकूमत को कोई चीज़ अमर माने नहीं है कि वो एक तरफ़ा तौर पे जो है ऐसे कमीशन की तश्कील के लिए वो कोशिशें करे। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो कमीशन है इसको अल्टीमेटली तो बनना है। तो अगर हुकूमत मौजूदा 1-1.5 साल के लिए मौजूद है तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि अपने होते हुए ये कमीशन बना के जो भी करना है कर ले, क्योंकि 1-1.5 साल बाद ये कमीशन तो कहीं ना कहीं बनना ज़रूर है। तो ये बेहतर मेरे ख्याल में ऑप्शन यही होगी गवर्नमेंट के पास कि कोई ना कोई कमीशन बना दिया जाए। ये ना हो कि उसमें भी फिर वो सुप्रीम कोर्ट के मशहूर ज़माना आईनी बेंच के जजेस डाल दिए जाएं, लेकिन कमीशन ज़रूर बनना चाहिए, चीज़ों को रिकॉर्ड पे ज़रूर आना चाहिए। अब वो कमीशन कितने जल्दी बनता है ये बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर कमीशन बनने में ताख़ीर होती है तो फिर बहुत सारी फैमिलीज़ जो कि 9 मई के मुकदमात में जिनके बच्चों को सज़ाएँ हुई हैं, 10-10 साल कैद हुई है, अगर वो मामलात हल ना हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज़ ना किया तो फिर तो मामला ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर 9 मई के मुल्ज़मान जिनको 10-10 साल कैद हुई है, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट 1 साल सज़ा करके उनको रिहाई करने का हुक्म दे देती है तो मुझे नहीं लगता कि 9 मई के कमीशन के सामने भी वो लोग पेश होने को तैयार होंगे। वो अपने अपने बच्चे लेके घर चले जाएंगे, क्योंकि 19 माह हो गए हैं उनको, 19 माह सज़ा पहले काट चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में फिर लोग जब उनको रिलीफ मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, तो कौन वापस आता है? वो कहेंगे हम इंटरेस्टेड। अभी भी आप देखें ना कि जब वो उनकी जो फैमिलीज़ आ रही थी वो यही कह रही थी कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को कहें कि वो फैसले सुना दें, हमें नहीं लेना देना कि मिलिट्री सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। नहीं है कि अटॉर्नी जनरल 19 माह हो गए, अटॉर्नी जनरल ने गुमराह किया था सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी कि ये जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं इनके ख़िलाफ़ इतने संगीन इल्ज़ामात नहीं है कि इनको लंबी कैद की सज़ा सुनाई जाएगी, 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बयान दिया था, बल्कि कमिटमेंट एक। तो ये अटॉर्नी जनरल मैंने सुना था जो मुल्क का जो लॉ अफसर होता है वो तो बड़ा उस पर रिलाई भी करती हैं अदालतें, और वो जो भी बात करते हैं वो बड़ी अथेंटिक समझी जाती है और हुकूमत की भी उसको मतलब होती है। तो अटॉर्नी जनरल ने मिसिंग पर्सन पे जनवरी में बयान दिया कि आज के बाद कोई मिसिंग नहीं होगा, और उसके बाद 300 से ज़्यादा मिसिंग हो चुके हैं। और अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बयान दिया कि लेंथी सज़ाएँ नहीं होगी, सज़ाएँ हो गई हैं। तो अटॉर्नी जनरल को कुछ पता नहीं होता। ये मतलब बात यह है कि जब फार्म 47 और 1947 जैसी हुकूमतों के अटॉर्नी जनरल होंगे तो वो भी हुकूमतों जैसे ही होंगे। बज़ाहिर तो बड़ा एक तासुर इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत कम ज़र्फ़ वाले लोग जो हैं बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, बहुत छोटे लोग ओहदों पे बैठे हुए हैं, वरना अपनी ज़बान का पास रखें लोग। यहाँ पे तो लोग अपने हल्फ का पास नहीं रखते, तो एक अटॉर्नी जनरल ने तो हल्फ भी नहीं उठाना होता, उस बंदे ने तो कोई हल्फ भी नहीं उठाया होता। यहाँ पे तो हल्फ उठाने वालों का हाल आपके सामने है, तो उस अटॉर्नी जनरल से अब क्या कोई गिला करे? मासवा इसके कि उसने काला कोट पहना हुआ है, वो एक अदालत, आला तरीन अदालत के सामने कमिटमेंट दे रहा है और फिर उस कमिटमेंट पे वो पूरा नहीं उतर रहा। उसको तो ख़ुद घर चला जाना चाहिए। उसको तो मैं समझता हूँ कि अब मैं क्या कहूँ, ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान में कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इससे ज़्यादा कोई क्या कहे एक अटॉर्नी जनरल को। यहाँ पे तो जजेस भी ऐसे ऐसे माशाल्लाह कि जो आइन पे हल्फ उठा के फिर PCO पे भी हल्फ उठाने को तैयार होते हैं, और कुछ तो अब ऐसे हालात हो गए कि बगैर PCO के हल्फ की वो PCO के जजेस से भी आगे बढ़ के काम चला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है अटॉर्नी जनरल भी मुस्तकबिल में हमें किसी बड़ी पोजीशन पर जो है वो नज़र आ रहे हैं? क्योंकि वगरना माजी में भी हमने अटॉर्नी जनरल देखे हैं, एक आध कंट्रोवर्सी वो भुगत लेते हैं तो दूसरी की तरफ बढ़ने से पहले वो रिज़ाइन करके घर चले जाते हैं। बड़े बड़े मतलब अभी खालिद जावेद खान भी थे, वो मतलब जैसा तैसा भी चले गए। लेकिन यह है कि
मिसिंग पर्सन, मिलिट्री कोड, 26वीं तरमीम का पहला ड्राफ्ट, उसमें क्या क्या था, फिर दूसरी 26वीं तरमीम, पूरा ग्रिल किया गया जो अदलिया को, जुडिशरी को, जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे लोगों को पीछे धकेल दिया गया और पूरा कंट्रोल कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब बैठे हुए हैं। देखिए, बड़ी पोजीशनों पे अटॉर्नी जनरल के जाने के इम्कान की आपने बात की। मैं समझता हूँ कि अब जिस पोजीशन पे भी अटॉर्नी जनरल जाएंगे वो पोजीशन बड़ी होते हुए भी बहुत छोटी हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बड़ी पोजीशन पे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बैठे हैं, बड़ी पोजीशन पे तो शहबाज शरीफ भी बैठे हैं, वज़ीर आज़म हैं, बड़ी पोजीशन पे तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन उनकी अखलाकी पोजीशन तो बहुत गिर गई है ना, बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। तो बड़ी पोजीशन क्या है? बड़ी पोजीशन ओहदे से नहीं बनती, बड़ी पोजीशन जो है किरदार से बनती है। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया हमें, और हम नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे। आपने हमें फ़ीडबैक देना है। अल्लाह हाफ़िज़।